राम राम। कहते हैं जो आपके मन के अंदर चल रहा होता है वो आपके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। 3 राहगीर थे, वो अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे। जो पहला था वो थोड़ा दुखी था, जो दूसरा था वो थोड़ा अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए आ रहा था, मुस्कुरा भी नहीं पा रहा था। जो तीसरा था वो मस्त मौला था, वो घूमता हुआ आराम से आ रहा था। तीनों एक ही स्थान पर मिले। तीनों के पास 2-2 झोले थे, एक आगे लटका हुआ था, एक पीछे लटका हुआ था। वो तीनों आकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे, बैठ गए। उन्होंने तीनों ने देखा कि सामने एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हैं जो उन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उन तीनों ने सोचा हमारी तो शक्ल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये साधु हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं। अब तीनों की उत्सुकता बढ़ी। वो तीनों उठकर उस साधु के पास पहुंचे कि आप हमें देखकर इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या हम में कोई दोष नजर आता है। उस साधु ने कहा कोई दोष की बात नहीं, लेकिन उससे पहले मैं तुम तीनों से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पास 2 झोले हैं, एक में अच्छाई हो, एक में बुराई हो, तो कौन सा झोला आगे रखोगे और कौन सा पीछे रखोगे। पहले व्यक्ति से पूछा जो निराश था। उसने कहा मैं बुराई को आगे रखूंगा, अच्छाई को पीछे रखूंगा, ताकि बुराई से मुझे ये रहे कि मैं बुरा ना करूं और अच्छाई मेरी पीठ थपथपाती रहे कि आगे चलो। साधु मुस्कुराए। दूसरे से पूछा तुम बताओ। उसने कहा मैं अच्छाई को आगे रखूंगा और बुराई को पीछे रखूंगा, ताकि लोगों की बुराई मुझे दिखाई ना दे और केवल अच्छाइयां ही दिखाई देती रहे। तीसरे से पूछा जो मुस्कुरा रहा था कि तुम बताओ। कहता मैं अच्छाई को आगे रखूंगा, बुराई को पीछे रखूंगा, लेकिन उस थैले में एक छेद कर दूंगा, यानी जैसे जैसे मैं चलता जाऊं वो बुराइयां समाप्त होती जाएं, मुझे इस संसार में किसी में कोई बुराई दिखाई ना दे, केवल अच्छा ही रह जाए। साधु ने कहा इस तीसरे व्यक्ति का जो उत्तर है उससे मैं प्रभावित हूं। आज हम जीवन में भी तो यही कर रहे हैं। ये कहानी उस साधु की और उन राहगीरों की नहीं है, हम जीवन में यही कर रहे हैं। लोगों में कोई भी बुराई होती है हम आगे रखते हैं, और जो उनकी अच्छाई होती है उसको पीठ पीछे छुपा लेते हैं, किसी को बताते भी नहीं। तो आप लोगों की अच्छाई से जलिए मत, उनसे प्रसन्न होइए, अच्छाई को फैलाइए, लोगों की अच्छाई को फैलाइए और उनकी बुराई को छुपाइए। आप भगवान शिव के परिवार को देखते हैं मेरे भाई बहन, भगवान शिव को देखते हैं, वो चंद्र को मस्तक पर लगाकर रखते हैं और विष को कंठ में छुपा कर रखते हैं। उनका ऐसा करने का भी एक अर्थ है कि किसी के गुण हैं तो उसको मस्तक पर लगा के रखो, और किसी में कोई दोष है तो उसको गले के भीतर छुपा कर रखो। उसको मत बताओ कि किसी को मत बताओ कि इस व्यक्ति में ये दोष है, उसके गुणों का ही दर्शन लोगों को कराते रहो। लेकिन हमारी आपकी समस्या यही है, आज संसार में यही हो रहा है। हम केवल दूसरे की बुराई देखते हैं, उसकी तरफ उंगली करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं एक उंगली अगर उसकी तरफ कर रहे हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आ रही हैं, आप भी उस बुराई के भागी बनते हैं। अपने जीवन में नियम बना लीजिए कि अगर किसी की अच्छाई नहीं कर सकते तो किसी की बुराई नहीं करेंगे, और हमेशा प्रभु चरणों में रहकर उनका धन्यवाद करेंगे, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, उनके कार्य करते रहेंगे। राम राम, जय श्री राम।